दोस्तों नमस्कार, मैं हूं वकार और आज की क्लास में दोस्तों ये हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। एक्चुअली में ये क्वेश्चन दोस्तों आपके मेंस का क्वेश्चन है ना, मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, क्लास 11th की बातें हैं, पॉइंट्स जो हम लोगों ने पढ़ा था दोस्तों उसी का ये क्वेश्चन है, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये आप लोग देखोगे, ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, क्या कह रहा है, लेट जी बी द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल, है ना, हैज द वर्टिसेस इतना। एक ट्रायंगल है जी, उस ट्रायंगल का जिसका वर्टिसेस ये दिया गया है बच्चे, है ना। तो क्या कह रहा इतना, लेट P बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन इतना है इतना। दो बातें आपको इंफॉर्मेशन दिया गया है, ठीक है ना। ये जो तीन कोऑर्डिनेट दिया गया, तीन वर्टिसेस गिवन है, ये एक्चुअली में क्या है, ये आपको ट्रायंगल का वर्टिसेस है। ये दो लाइन दिया गया है जिसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P है। दो पॉइंट है, एक G है ना, दूसरा क्या है बउआ, P है। समझोगे आसान भाषा में, क्वेश्चन मैं सिर्फ समझा रहा और फटाक से क्वेश्चन करने की जरूरत है। कह रहा देन द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट G एंड P also passes through the point। देखिए क्या क्वेश्चन पूछने का तरीका सो इजी है, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका, वे ऑफ आस्किंग द क्वेश्चंस, ये आपको समझने की जरूरत है। ये आपको मेंस का क्वेश्चन है ना, ये आ चुका है आपके एग्जाम में। कह रहा बउआ जब ये ट्रायंगल है, देखो क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, ये वर्टिसेस गिवन है तो सेंट्रॉइड क्या होता है बउआ, सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट क्या होता है, जी का कोऑर्डिनेट 3x1 + x2 + x3/3, 3 + 4, 4 और 2 6, 6/3, कॉमा क्या करेंगे, -1 प्लस का 3 प्लस का 4 7 माइनस का 1 6, 6/3। क्या मिल जाएगा बउआ, ये जो जी जो मिलेगा आपको क्या मिलेगा, 2,2। देखो एक पॉइंट आ गया आपका, क्या सेंट्रॉइड आपको मिल गया, क्या 2,2 सेंट्रॉइड, एक लाइन में सेंट्रॉइड आपको पता चल गया है। ठीक है ना। अब क्या करने का, ये दो इक्वेशन दिया है, इससे अपने को क्या निकालना है, पॉइंट P निकालने की जरूरत है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, x + 3y - 1 = 0 एंड 3x। ये इस दोनों को सोल्व करने का क्या तरीका बउआ, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिल जाएगा 9x, माइनस का क्या 3y, है ना, और प्लस का क्या 3 = बउआ क्या आ जाएगा 0। इस दोनों को हमने ऐड करना है, ये 3y - 3y कैंसिल आउट, 9x प्लस का x क्या आ जाएगा 10x प्लस का 3 माइनस का 1 2 = 0। तो यहां से x का वैल्यू क्या आएगा बउआ, -1/5। जैसे ही -1/5 आएगा तो y का वैल्यू आपको फाइंड आउट करने की जरूरत है बच्चे। अब x आ गया, इस दोनों में से किसी में रख दोगे बउआ, इसमें हम लोग रख देंगे x का वैल्यू, तो y क्या मिलेगा, y इधर जाएगा 3x प्लस का 1, तो y क्या मिल जाएगा 3 × x बोले तो माइनस का 1/5 प्लस का 1। ऑन सोल्विंग बउआ y का वैल्यू आपको आ जाएगा 2y/5, कैसे -3 प्लस का 5 क्या 2/5, y का वैल्यू आ गया 2/5, x का वैल्यू आ गया बच्चे -1/5, x आ गया एंड y आ गया, दो वैल्यू आ गया। देखो तो एक पॉइंट आपका g है एंड p क्या है बउआ, तो -1/5 -1/5 कॉमा 2/5। देखो दो पॉइंट्स आ गया, g आ गया एंड p आ गया। अब कह रहा कि g एंड p से जो लाइन पास करेगा उससे और कौन सा पॉइंट पास कर सकता है। तो सबसे पहले यूजिंग दिस टू पॉइंट हम लोग क्या निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करेंगे, है ना। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या मिल जाएगा, y - y1, ये आपको पता होता बउआ, y माइनस का y1 अपॉन y2 माइनस का क्या y2 माइनस का y1 इक्वल टू x माइनस का x1 बउआ, ये y1 तो x1 ये होगा, माइनस का 2 अपॉन x2 बोले तो माइनस का 1/5 माइनस का क्या 2। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ये बातें समझ में आनी जरूरी है। ठीक है ना। इसको अब हम लोग सोल्व करेंगे, क्या मिल जाएगा y माइनस का 2 अपॉन 2 माइनस का 10 क्या आएगा माइनस का 8 इक्वल टू अपॉन 5 यहाँ लिख दो। चलो यहाँ क्या लिखेंगे, x माइनस का 2 -1 माइनस का 10 माइनस का 11/5, 5 से ये 5 जाएगा, माइनस से माइनस जाएगा 11 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, 11y माइनस का 22 इक्वल टू 8x माइनस का 16। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 8x माइनस का 11y, 8x माइनस का 11y -22 प्लस का इधर तो क्या आ जाएगा प्लस का 6 = 0। ये बाबू क्या आ गया, इक्वेशन ऑफ लाइन आ गया है। ठीक है, बातें समझनी जरूरी है। ये क्या गया, इक्वेशन ऑफ लाइन आ गया। अब कह रहा इस
इस लाइन से इस चारों में से कौन सा पॉइंट पास करेगा। तो क्या करने का है, अगर पास कर रहा तो सेटिस्फाई करेगा, दैट मींस 1 बाय 1 पहले ए पुट करेंगे, फिर बी, फिर सी, फिर डी, जिसमें सेटिस्फाई कर गया वो आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए से हम चल रहे हैं बच्चे, ऑप्शन ए से चल रहे हैं। क्या कह रहा है, -9 माइनस का 7। तो जैसे x की जगह पे माइनस का 9 रखोगे, माइनस का 8 इंटू 9, 9 अटे 72, माइनस का 72, माइनस क्या एक y की जगह पे क्या माइनस का 7, तो माइनस माइनस 11 इंटू 7, 77 प्लस का 6 क्या इक्वल टू 0 आएगा। 72 77 नहीं, नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना, 0 के इक्वल नहीं आएगा। सिमिलरली अगर हम b की बात करेंगे, क्या x की जगह पे क्या रखना है, माइनस का 9 क्या मिल जाएगा, माइनस का 72, y की जगह पे क्या रखना है, माइनस का 6, तो माइनस माइनस प्लस का 66 प्लस का क्या 6, क्या ये इक्वल टू 0 होगा, यस ये इक्वल टू 0 होगा। दैट मींस क्या है, बी आपको सेटिस्फाई कर रहा, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन बी मस्ट बी द आंसर। समझ आया, एकदम इजी है, थोड़ा सा लाइट लेंदी क्वेश्चन था। अब आप लोग इसे कैसे बनाएंगे ये आपको समझने की जरूरत है, सोल्व करने की जरूरत है फैंटास्टिक तरीके से। तो दोस्तों ये आपका था जेईई मेंस का क्वेश्चन जो ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों हम लोग लेकर के आएंगे, बात करेंगे, फैंटास्टिक सा मार्क्स लाएंगे। क्लियर है, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, दुआ में दोस्तों याद रखना।